नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी डेली एनसीआर हरियाणा पर। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं। दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश को लेकर 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक को अहम माना जा रहा है। विपक्षी दलों की बैठक से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस से अपना रुख साफ करने को कहा है। उन्होंने केंद्र के अध्यादेश को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कहा, 23 जून को होने वाली बैठक में सभी दल कांग्रेस पार्टी से अपना रुख साफ करने को कहेंगे। साथ ही उन्होंने बताया, विपक्षी दलों की बैठक का मुख्य मुद्दा केंद्र का अध्यादेश होगा। आज नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की पहली मीटिंग हुई, लेकिन ये निर्णय पहला नहीं था। मैं थोड़ा सा उस पर एक्सप्लेन करूँगा। पहली मीटिंग हुई, ये पूरा का पूरा जो ऑर्डिनेंस है, पहले हमें समझना पड़ेगा इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए केंद्र सरकार ने किस तरह से शातिर तरीके से दिल्ली में 3 बार चुनाव हारने के बाद दिल्ली सरकार के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है। उन्होंने कई ऐसे प्रोविजंस इसके अंदर लिखे हैं, अध्यादेश के अंदर, जिसके ज़रिए मंत्री और मुख्यमंत्री, जो चुनी हुई सरकार है, जो चुनी हुई कैबिनेट है, उसके ऊपर हर जगह इन्होंने एक अफसर को बिठा दिया। अब डिपार्टमेंट्स में मंत्री की नहीं चलेगी, अफसर की चलेगी। अफसर को मंत्री का बॉस बना दिया। कैबिनेट के अंदर कैबिनेट की नहीं चलेगी, चीफ सेक्रेटरी की और एलजी की चलेगी। उसके ऊपर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बिठा दिया। एक ये कहने को एक अथॉरिटी बना दी। अथॉरिटी के अंदर 2 अफसर केंद्र सरकार के होंगे और एक मुख्यमंत्री होगा। तो इसके अंदर मुख्यमंत्री के ऊपर 2 अफसरों को बिठा दिया। तो हर जगह इन्होंने अफसरशाही को सारा कंट्रोल दे दिया और अफसरशाही केंद्र सरकार कंट्रोल करेगी। अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा, सर्विसेज के जरिए और विजिलेंस के जरिए। तो एक तरह से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को अफसरों के जरिए चलाना चाहती है। हमारा देश एक जनतंत्र है, भारत एक जनतंत्र है, और संविधान, भारत का संविधान की मूल आत्मा यही है कि हम एक जनतंत्र हैं। जनता सरकार चुनती है और उस सरकार को काम करने के सारे अधिकार होते हैं, और वो सरकार, चुनी हुई सरकार, अफसरों के ज़रिए काम करती है। वो अफसर चुनी हुई सरकार को रिपोर्ट करते हैं। ये शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि अब अफसर जो है वो चुनी हुई सरकार के ऊपर होंगे। क्यों? क्योंकि उन अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल है। इस कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूँ सारी पार्टियां पूछेंगी उस मीटिंग में, भाई आप अपना स्टैंड बताइए। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहला, उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश, कि दिल्ली के अंदर जनतंत्र को ख़त्म करने के लिए, और मैं वहाँ सारी पार्टियों को समझाऊंगा, टेक्निकली भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊंगा, मैं संविधान लेके जाऊंगा, कि आप ये ना समझें कि ये दिल्ली आधा राज्य है इसलिए दिल्ली के बारे में ये अध्यादेश आया है। ये अध्यादेश तमिलनाडु में भी आ सकता है, ये अध्यादेश महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, पंजाब में भी आ सकता है। कंकरेंट लिस्ट की जितने सब्जेक्ट्स हैं, केंद्र सरकार अगर इसी तरह का अध्यादेश लाती है तो फुल स्टेट्स के अंदर भी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को वो ख़त्म कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर, जिनको इस किस्म का अध्यादेश लाके फुल स्टेट्स के अंदर ख़त्म किया जा सकता है।